नमस्कार, मैं हूं ज्योति सागर और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। कोरोना महामारी के इस संकट काल में पूरा विश्व अस्त व्यस्त है और पूरे सहयोग के साथ इस बीमारी से लड़ रहा है। भारत भी इस वायरस से पूरी तरह घिरा हुआ है। भारत में अब तेजी से पॉजिटिव केस बढ़ रहे हैं। इस कोरोना की जंग में जहां सरकार की पूरी जिम्मेदारी से लगी हुई है, वहीं प्रत्येक नागरिक और सामाजिक संस्था का यह कर्तव्य है कि मानवता पर आए इस संकट के समय में सरकार को अपना सहयोग प्रदान करें। इसी क्रम में विश्वव्यापी सामाजिक संस्था रोटरी अभूतपूर्व कार्य पूरी दुनिया में कर रही है। भारत में भी रोटरी के विभिन्न क्लबों द्वारा सामाजिक सेवाओं के अनेक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज रोटरी मंडल 3012 एनसीआर क्षेत्र के गवर्नर दीपक गुप्ता जी, JK गौड़, ललित खन्ना, अनिल अग्रवाल और विपिन प्रताप गुप्ता जी के साथ हापुड़ CMO रेखा शर्मा जी को लगभग 10 लाख रुपए की 1500 PPE किट भेंट की, जिनके माध्यम से सभी स्वास्थ्य विभाग स्टाफ सुरक्षित रहकर मरीजों की सेवा कर सके। स्वास्थ्य विभाग की टीम इस वक्त अपनी जान जोखिम में डालकर पॉजिटिव पेशेंट को आइसोलेशन वार्ड तक लेकर जा रही हैं। उसमें सबसे ज्यादा PPE किट का रोल रहता है, जिससे कि संक्रमण बच सके। तो रोटरी इंटरनेशनल के दीपक कुमार जी हमारे साथ गवर्नर मौजूद हैं। सर, जो आप ये PPE किट का इंतजाम कर रहे हैं पूरे क्षेत्र के लिए, इसके बारे में बताइए कुछ। देखिए, हमारा जो रोटरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये जब भी कहीं भी कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, जो दुर्घटना हो जाती है, तो उसके लिए वो मदद करने को तैयार रहता है। जैसे ही उन्होंने कोविड-19 की घटना सारे वर्ल्ड में हुई, तो उन्होंने कहा कि अगर आपके देश में आपके कहीं पर भी कोई ज़रूरत है तो रोटरी इंटरनेशनल मदद करने को तैयार है। हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि हमारे ये 3 जिलों में गाज़ियाबाद, हापुड़ और सोनीपत में करीब हमारे को 6000 PPE किट की ज़रूरत है। फाइनली उन्होंने हमें 9000 PPE किट सेंक्शन करी हुई हैं। 6000 हम अभी उसमें से बांट रहे हैं, जिसकी करीब उन्होंने हमारे को 15 से 18 लाख रुपए पर 3000 किट के लिए सेंक्शन करे हुए हैं। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है और कोई ज़रूरत पड़ जाए, जैसे अभी कल हमारे को खबर आई कि बेड्स की ज़रूरत है, मेट्रेसेस की ज़रूरत है, क्योंकि हॉस्पिटल्स के अंदर जितने वो बेडेड हॉस्पिटल्स हैं उससे ज़्यादा बेड की ज़रूरत पड़ रही है। तो आपको ये मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने ये बात उनको शाम को रखी, वर्ल्ड हेडक्वार्टर को अमेरिका में, और कल रात को 3 बजे जब उनका दिन होता है, उन्होंने वो तक अलॉट कर दिए कि अगर आपको कहीं बेड देने हैं तो उसके लिए भी हमारे पास आप फंड्स हमसे लीजिए और वहाँ सप्लाई कीजिए बेड्स। तो जितनी भी जगह, और प्लस खाने के लिए अगर हमें पैसे चाहिए या कोई भी चीज़ के लिए हम उनसे मांग रहे हैं इस महामारी में, तो वो हमारी मदद कर रहे हैं और वो कह रहे हैं अपने आप हॉस्पिटल्स में जाके और जगह जाके ये सब सामान बांटिए। हमारे साथ मौजूद हैं CMO रेखा शर्मा जी। मैम, आपसे जानना चाहूंगा, जैसे कि रोटरी इंटरनेशनल इतनी बड़ी मदद कर रहा है, जैसा कि PPE किट के साथ बेड का भी इंतजाम करा रहा है, तो इसमें अब कोरोना के प्रति जंग में क्या रोल रहेगा इसका? ये जो PPE किट रोटरी इंटरनेशनल के द्वारा हमें दी जा रही है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि कोई भी जो मरीज़ के इलाज के लिए जाता है वो बिना PPE किट पहने नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें संक्रमण का खतरा रहता है। तो इस संक्रमण को फैलने से बचाने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी PPE किट होती है। और मैं इसमें रोटरी इंटरनेशनल का और गवर्नर साहब का आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि सब लोगों ने इतनी जल्दी मुझे PPE किट दी और जो बेड भी जो हमें एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है उसको देने का आश्वासन किया है। मैम, जैसे कि अभी इस वक्त कोरोना पॉजिटिव जनपद हापुड़ में बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में निकल रहे हैं, तो इसका मैम कारण क्या हो रहा है? कारण तो उसमें यही है कि अगर आप एक दूसरे से अपना प्रोटेक्शन नहीं रखेंगे तो ये फैलेगा, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन खुला है तो उसमें इधर उधर आवाजाही दूसरे जिलों में और उसमें शुरू हुई है, उसकी वजह से उसके संक्रमण। मैम, क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे हापुड़ हलचल चैनल के माध्यम से जनपद हापुड़ की जनता? उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपको अपना बचाव करना है। बाहर से आप आते हैं, एक तो दूसरे जो हैंड वॉशिंग बार 3 महीने से कहा जा रहा है कि हैंड वॉशिंग होनी चाहिए। आप जूते चप्पल उतार के बाहर घर के अंदर नहीं ले जाएं, क्योंकि जूतों में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन जाता है। वही और आपस में अभी ना मिलें, क्योंकि एक दूसरे के छूने से फैलता है। तो कम से कम बाहर निकले, जिनकी मजबूरी है वो निकले और एक दूसरे का बचाव करें। सर, आपका संदेश भी जनता के लिए जाना बहुत जरूरी है, तो सर आप कुछ संदेश दीजिए जिससे कि जनता कुछ समझ सके, क्योंकि अभी के वक्त में जनता बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही है। देखिए, जनता 2 तरह के लोग हैं। एक तो ये हैं जिनको जरूरी है काम करना अपनी रोज के लिए, अपनी ज़िंदगी, अपनी उसके लिए कुछ कमाने के लिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो शौक से निकल रहे हैं बाहर।
तो बिल्कुल मैं सबको कहूंगा कि अगर वो घर में रह सकते हैं तो घर में ही रहें, बिल्कुल बाहर ना निकलें इस समय, क्योंकि ज़रूरत इस समय ज़्यादा है अपने आप को बचाने की। अगर कोई बचा हुआ रहेगा तो बाकी कमाइयाँ सब अपने आप हो जाएंगी, तो रहना बहुत ज़रूरी है। हाँ, मैं एक बात आपको और कहने चाहूँगा, मेरे साथ हमारे DRFC जिनको हम कहते हैं और हमारे आने वाले गवर्नर भी हैं, ये जरूर कुछ ना कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि ये हमारे बड़े हैं, ये भी हमें समझाते हैं। आप इनसे ज़्यादा जानकारी लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी सर, बताइए। गौर साहब, देखिए, आम लोगों को इसके लिए अवेयर होना पड़ेगा। ये नहीं है कि कोरोना थोड़े दिन के लिए आया, इसके साथ हमें जीना सीखना पड़ेगा। हर आदमी को सोशल डिस्टेंसिंग, जैसे कि बताया, हैंड वॉशिंग, जूते पहन करके जाएं तो घर सीधे अंदर ना घुसें, इन सब बातों का हमें ध्यान रखना होगा। अगर हम सब लोग खुद अपनी जान को बचाएंगे तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। हमें सुरक्षित रहना है, और सुरक्षित रहने के जो कारण बताए जा रहे हैं वे किस तरह से हम सुरक्षित रह सकते हैं, स्वास्थ्य विभाग भी, एडमिनिस्ट्रेशन भी, सभी लोग इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मेरा तो यही संदेश रहेगा। गौड़ साहब, कल मंडल आयुक्त जी आए थे यहाँ पर, उन्होंने मीटिंग ली थी, डीएम साहब भी मौजूद थे। वहां पर एक निर्देश बहुत सख्ती से दिया गया था कि जो कंटेनमेंट जोन है, हॉटस्पॉट जोन है, वहां पर कर्फ्यू की स्थिति बना दी जाए। मगर आज सुबह भी देखा गया है, हापुड़ शहर में जो सील एरियाज हैं वहां पर लोग बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो खुद को भी खतरे में डाल रहे हैं और दूसरे लोगों की भी जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। ये जो भी शासन प्रशासन कर रहा है, अपने लिए नहीं कर रहा, वो हमारे लिए कर रहा है। जो शासन कहता है, अगर कहता है दूर थोड़ा फासले से बैठें, फासले से रहें, चलें, या भीड़ इकट्ठी ना करें, वो हमारे लिए कह रहा है। उसमें प्रशासन को कोई लाभ नहीं होना, ये हमें समझना होगा। जो लोग जबरदस्ती का करते नहीं, हमको ये काम करना है, नियम तोड़ना है, कानून, तो उसके लिए मैं तो यही चाहूँगा कि शासन फिर सख्ती से निपटे उनसे। और चूंकि वो खुद तो अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं, जो और जिनसे वो मिल रहे हैं। एक कोरोना ऐसा नहीं है कि ये तो इंसानों को ढूंढता है, ये वायरस ऐसा है इंसानों को ढूंढता है। और अगर किसी में है, माना मेरे अंदर है, तो किसी दूसरे इंसान को ढूंढेगा, तो वो तो इंसानों को ढूंढता है। तो अब बस यही है कि या तो शासन इसको सख्ती से निपटाए, अदरवाइज हमको खुद भी वैसे सोच समझ के अपने काम करने चाहिए। जहां पर रोटरी इंटरनेशनल ने 6000 किट का, पीपीई किट का इंतजाम किया है, वहीं पर आम लोगों की पहुंच से पीपीई किट दूर है, कॉस्टली है। मगर रोटरी इंटरनेशनल बहुत सराहनीय कार्य कर रहा है, जो 6000 किट का 3 जिलों के अंदर इंतजाम कर रहा है। और मैं आम जनता से यह भी कहना चाहूंगा, जैसे कि अभी गौड़ साहब ने कहा है, हमें और आपको मिलकर इससे जंग लड़ना है और इस शासन प्रशासन के साथ सहयोग देना है। बारे में तो गवर्नर साहब दीपक जी ने और गौड़ साहब ने बताया, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हमें अपना मनोबल बना के रखना है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये कोरोना छटेगा और हमारा भविष्य उज्जवल होगा, हर तरीके से उज्जवल होगा। और ऑल इंडिया बेसिस पे रोटरी ने 100 करोड़ रुपया पीएम रिलीफ फंड में दिया है और 106 करोड़ रुपए के अलग अलग प्रोजेक्ट, हर तरीके से किसी भी जगह से कहीं की भी कोई मदद आई है, चाहे राशन की, चाहे नए सामान, खाने के सामान की, या वेंटिलेटर्स की, किसी भी जगह से कोई भी मदद की ज़रूरत पड़ी है तो वो सब रोटरी ने पूरी करने की कोशिश की है। डीएम्स को इन्वॉल्व करके, सीएमओस को इन्वॉल्व करके, पुलिस को इन्वॉल्व करके, और अभी तक हम 206 करोड़ रुपया इस कोविड की महामारी से लड़ने के लिए रोटरी इंडिया खर्च कर चुका है। मैं भारत का भविष्य उज्जवल समझता हूँ। मनोबल बनाए रखना है हमने और इस कोरोना से लड़ना है। थैंक यू। ये आप देख सकते हैं पीपीई किट है, ये जो 6000 पीपीई किट रोटरी इंटरनेशनल के द्वारा दी गई हैं। शूज के अभी के लिए इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए हापुड़ हलचल।